हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट हैं जो प्रीपोजिशन टॉपिक हैं उससे संबंधित हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक प्रीपोजिशन। इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला है द ट्रेन अराइव्स, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है 6:30 AM। अब इसमें क्या आएगा, इन, ऑन, एट, बाय। तो ट्रेन जब अराइव होती है, टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन एट का। किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन एट का। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। अब ये सी ऑप्शन क्यों आया? तो इसमें ये बताया है कि एग्जैक्ट टाइम के साथ एट का प्रयोग होता है, यानी जब आप एग्जैक्ट टाइम बताओगे तो उसके लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है सामान्यतः। नेक्स्ट जो है सी लिव्स ब्लैंक्स मुंबई, इसमें क्या आएगा? प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, टू। तो मुंबई के लिए हम प्रयोग करेंगे ऑप्शन बी, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन क्यों आएगा? क्योंकि मुंबई क्या है? बड़े शहर, बड़े शहर के लिए, बड़ी सिटी के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बड़ी सिटी के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, द पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल। क्या आएगा? इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, अंडर आएगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑन। क्या रहेगा? ऑन। क्यों रहेगा? तो दीवार की सतह पर जब भी यूज हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑन। यानी कि जो पिक्चर है वो उसके टच हुई है, और टच के लिए हम है वो क्या करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो वस्तु कोई दूसरे से टच होती है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा, उसकी सतह पर है। नेक्स्ट है ही डिवाइडेड द केक हिज टू फ्रेंड्स। उसने केक को डिवाइड किया है अमॉन्ग, बिटवीन, इनटू, विद। तो टू के बीच में जब भी होता है तो उसके लिए हमेशा प्रयोग होता है, किसका होता है? ऑप्शन बी, बिटवीन का प्रयोग होता है। किसका होता है? बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है। तो वस्तु हो, तो व्यक्ति हो, तो स्थान हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी हैज बीन स्टडिंग मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग। सी हैज बीन स्टडिंग मॉर्निंग, तो यहां पर जो प्रयोग है एक्यूरेट आंसर आएगा मॉर्निंग के लिए। इवनिंग, मॉर्निंग जो टाइम है उसके लिए सिंस का प्रयोग आएगा। किसका आएगा? सिंस का। स्पेसिफिक टाइम के बाद हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। स्पेसिफिक टाइम यानी मॉर्निंग टाइम है वो स्पेसिफिक टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कैट जंप्ड द टेबल। बताइए इसमें क्या आएगा? इनटू, ऑन टू, इन, अंडर। जंप्ड द टेबल, तो इसके लिए हमें आएगा ऑन टू। क्या आएगा? ऑन टू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीचे से ऊपर मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? ऑन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है वी विल मीट संडे इवनिंग, हम संडे इवनिंग को मिलेंगे। इन, एट, ऑन, बाय। तो इसमें करेक्ट क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा ऑन। क्या रहेगा? ऑन। डे के साथ में हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी डे हो तो उसके साथ में हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ही इज अफ्राइड डॉग्स, प्रीपोजिशन फ्रॉम, विथ, ऑफ, एट। अफ्रेड के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना। सी वॉक द रूम क्वाइटली। इन, इनटू, एट, ऑन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इनटू का प्रयोग, ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि बाहर से अंदर के लिए जब भी हम मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के लिए हमेशा इनटू का प्रयोग होता है।
बाहर से कोई वस्तु है और वो अंदर आ रही है, तो उसके लिए जो मूवमेंट होता है तो आपको इनटू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इनटू का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द स्कूल इज द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, अमाउंट, बिटवीन, अंडर, और। स्कूल है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है, तो जब दो के बीच में होता है, दो स्थानों के बीच में होता है, तो किसका प्रयोग होगा? अमोंग का, बिटवीन का, अंडर का, और का। बताइए क्या होगा इसमें? तो यस, इसके अंदर होगा बिटवीन का प्रयोग, ऑप्शन बी। दो जगहों के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई हैव नोन हिम 5 years, क्या आएगा करेक्ट इसमें? सिंस, फॉर, फ्रॉम, फॉर और बाय। तो यहां पर दिया हुआ है 5 years, क्या दिया हुआ है? 5 years। तो 5 years दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है 4 का प्रयोग, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है सिंस का प्रयोग। तो यहां पर क्या आएगा? आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। नेक्स्ट है सी इज गुड मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में होशियार है। इन 8 on 4, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसमें? मैथमेटिक्स में होशियार है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा 8। क्या रहेगा? 8 रहेगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, गुड के साथ में किसका प्रयोग होता है? 8 का प्रयोग होता है। गुड 8, गुड 8, वही मैथमेटिक्स में होशियार है, तो इसके लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही वॉज बॉर्न 15 अगस्त इन, ऑन, 8 बाय, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें? बताइए। इन, ऑन, 8 बाय, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ऑप्शन बी। डेट के साथ में ऑन का प्रयोग होता है। फिक्स डेट दी हुई है, तो उसके साथ में, डेट के साथ में किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द डॉग रैन द रोड अक्रॉस, थ्रू, बिटवीन, इन, तो डॉग रैन कहां से करेगा? अक्रॉस, उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, एक वन साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग हर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कितने हैं? कोई इसमें संख्या दी नहीं है, फ्रेंड्स ज्यादा है, मेनी फ्रेंड्स है, तो किसका प्रयोग होगा? बिटवीन, अमॉन्ग, अंडर, 8। सी इज सिटिंग हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ज्यादा है, 2 से अधिक है, तो किसका प्रयोग होगा? अमॉन्ग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अमॉन्ग का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। 2 से अधिक के बीच में अमॉन्ग का प्रयोग होता है। 2 से अधिक के बीच में किसका प्रयोग होता है? अमॉन्ग का प्रयोग होता है, ये हमें विशेष तुमसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है he apologized his mistake, he apologized his mistake for of with it, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। apologize for, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द कीज आर माई पॉकेट, 8 on, in, by, keys are my pocket, तो इसमें आएगा in my pocket, ऑप्शन सी। कोई भी वस्तु किसी के अंदर है, ऑलरेडी है, यानी जो उनके पास में की है वो पॉकेट के अंदर ऑलरेडी पहले से ही है, अंदर है, तो उसके लिए इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, टीचर बाहर यहाँ है और ये मान लो रूम है, तो इसके अंदर है वो टीचर एंटर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के लिए किसका प्रयोग होगा? इन, इंटू, 8 on, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, इंटू का प्रयोग होगा। यानी मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, तो उसके लिए इंटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है वी आर वेटिंग द बस, 8 4 on, फ्रॉम, वेटिंग, ये वेटिंग के लिए 4 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन बी, वेटिंग के साथ में वेट फॉर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही केम फुट, बाय फुट, विद फुट, ऑन फुट, 8 फुट,
तो फुट के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी, ये फिक्स्ड फ्रेज है कि ऑन के साथ में फुट के साथ में हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जिसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से आते हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।